एक चीज़ जो मैंने बोली थी कि मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि पूरे ट्रिप में हमारा एक्सपेंस कितना हुआ। सो ओवरऑल इट वाज 38,000। अब से अभी तक ये सैंडविच नहीं ख़त्म हुआ, ख़त्म नहीं किया। अब निर्वाण की छुट्टी का टाइम हो गया है, उसको स्कूल से पिकअप करना है, उसके बाद घर पे जाके बाकी का काम करना है। बहुत काम पेंडिंग है बट यहाँ तो गाइस निर्वाण को पिकअप कर लिया स्कूल से। निर्वाण हेलो बोल दे सबको। आ गया। कौन लेने आया था आज आपको? पापा आए थे आपके। तो आज स्कूल में क्या क्या सीखा तूने? A4 कौन सी मैम होती है? A4 एप्पल होता है। जिम से मैं आ गई, जिम से आने के बाद अभी अपना खाना खा रही हूँ। सो गाइस लड़कियों की भी कितनी चीजें होती है ना, मतलब बेवजह छोटी छोटी बातों में नाराज हुआ। इस मॉल में इतना रश है, मैं और ईशान भाई दोनों आ गए हैं। सो मेरे जो इयररिंग्स थे उसकी एक वैल्यू थी, ओके उसकी वैल्यू कम थी, मेरे इयररिंग्स की वैल्यू ज्यादा थी। पर्स ढूंढेगी, कितने पर्स हैं, पर्स ढूंढेगी। जब भी निकलो घर से तैयार श्यार हो गए, इतना गंदा ट्रैफिक है भाई। हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस चंद्रताल का ट्रिप का तो पूरा सिनेरियो आपने देख लिया एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। एक चीज़ जो मैंने बोली थी कि मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि पूरे ट्रिप में हमारा एक्सपेंस कितना हुआ। सो चलो बात करते हैं उसके बारे में। एंड एक्सपेंस ऐसा था कि अराउंड, मैं राउंड ऑफ बताता हूँ हाउ। राउंड ऑफ वॉज अराउंड 38,000, जिसमें 15,000 वॉज ओनली एंड ओनली डीजल, 2,000 वॉज अराउंड टोल, उसके ऊपर ऑब्वियसली 3 और 3.5 6,500 वॉज द स्टे। हाँ 23,500 हो गया ये, और उसके ऊपर 45 और 45 का हाफ हुआ 2 अराउंड 5,000 रुपये हमारे जहाँ पे हमारा स्टे था वहाँ का खर्चा था खाने का। तो 23,500 और 5,000 हो गया, 23,000 और 5,000 कितना हो गया? 23,500 और 5,000 28,500 हो गया। एंड 28,500 के बाद 3,000 रुपये के जो हमने कपड़े लिए वो 28,500 और 3,000 हो गया है 31,500 और जो बचा हुआ है 7,500 दैट वाज स्पेंट ऑन द रोड, खाना पीना ये वो ब्ला ब्ला। सो ओवरऑल इट वाज 38,000 एंड ट्रिप हो गया। वापस आके नॉर्मल एवरीडे रूटीन स्टार्टेड। आज सुबह उठा था कितने बजे? अराउंड 5:30 बजे। 6 बजे निकला मैं 6 बजे मैं निकला ट्रेनिंग कराने के लिए क्लाइंट को। ट्रेनिंग कराने के बाद आज बड़ा मन कर रहा था गुरुद्वारे जाने का, तो सीधा चला गया गुरुद्वारे, मत्था टेक के घर पे आ गए। निर्वाण को छोड़ा स्कूल एंड सत्यम भाई साहब आए हुए हैं कल से, बिकॉज एडिट मैं जो करा रहा हूँ ब्लॉग वगैरह वो सब कुछ मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बैठ के वो एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ दैट। सो हम वो कर रहे हैं उस तरीके से। एंड हम जा रहे हैं अभी एक कॉफ़ी शॉप में, बिकॉज थोड़ा काम करने के लिए वी आर गोइंग देयर। वर्कआउट सुबह हो गया था, पारो अपना वर्कआउट करने के लिए निकली है एंड चलते हैं अब कॉफ़ी शॉप, वहाँ पे बैठ के काम करेंगे। बेसिकली नीड टू मेक फ्यू स्क्रिप्ट्स, उसके बाद नीड टू प्लान द कंप्लीट कंटेंट। उसके बाद मेरा गाइस जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देता हूँ, देयर इज़ वन मोर वर्क विच आई डू विच इज़ अ डेविल सर्किट ऑल ओवर इंडिया। जो क्राउड एंगेजमेंट हेड करनी होती है ऑल ओवर इंडिया, दैट आई डू। एंड नाउ फ्रॉम 13th of September डेविल सर्किट इज़ स्टार्टिंग। पिछले साल आप लोगों को पता है, यू नो बहुत लोगों को पता होगा कि हाँ यार डेविल सर्किट। तो उसके लिए मेरे को प्रॉपर टीम रेडी करनी है हर सिटी के लिए। इस बार म्यूज़िक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, म्यूज़िक का भी कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, तो मेरे को म्यूज़िक भी हर सिटी में अरेंज करना है। क्या कॉपीराइट होता है, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, ये सब चीज़ें भी देखनी है। सो येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लानिंग नीड्स टू बी डन। सो दिस इज़ डेफिनेटली इज़ अ बिग प्रोजेक्ट फॉर मी, बिकॉज इस साल 12 की जगह 14 इवेंट्स हैं। कई सिटीज़ में 2-2 दिन इवेंट्स हैं। स्टार्ट हो रहा है चंडीगढ़ से, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता भी है। इस बार मैं कोलकाता भी आ रहा हूँ, लखनऊ भी आ रहा हूँ, बैंगलोर भी आ रहा हूँ, हैदराबाद भी आ रहा हूँ, कोची भी आ रहा हूँ। बहुत जगह पे जाना है विच विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। एंड अब सारे कामों की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भी करना होता है वो भी करना होता है। इधर कोई ब्रांड है उसकी भी स्क्रिप्ट बनानी है, यूट्यूब की भी प्लानिंग करनी है, यूट्यूब की वीडियो एडिट भी करानी है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरे को अच्छा लगता है चीज़ों को मैनेज करना अच्छी तरह।
इसीलिए आज जा रहे हैं कॉफ़ी शॉप, थोड़ा बैठ के वहाँ पे काम कर। घर पे बैठ के इतना काम होता नहीं है, घर पे बैठ के ऐसा लगता है कि नहीं यार कभी टीवी ऑन कर लो, कभी फ़ोन यूज़ कर लो। मतलब आई फील इट्स मोर प्रोफेशनल व्हेन यू गो आउट टू वर्क। इसीलिए सत्यम भाई साहब भी यहीं पे हैं, इनसे बैठ के थोड़ी वीडियोस एडिट करानी है, थोड़ी प्लानिंग भी करनी है। मैंने इसको बोला है हफ्ते में 2 दिन आया कर, बिकॉज बहुत चीज़ें होती हैं दिमाग में जो करने वाली होती हैं, जो छोटे मोटे काम होते हैं मेरे को लगता है वो ईज़िली ये संभाल लेगा, ये कर लेगा। एंड चलते हैं हम आगे। मैंने बोलते बोलते 5.5 मिनट बोल दिया है, पता ही नहीं लगा। गाइस ऑलमोस्ट हो गया है 1 से 1.5 घंटा हमें यहाँ पे बैठे हुए। तब से अभी तक ये सैंडविच नहीं ख़त्म हुआ, ख़त्म नहीं किया। और मैंने भी अपनी ब्लैक कॉफ़ी। अब निर्वाण की छुट्टी का टाइम हो गया है, उसको स्कूल से पिकअप करना है, उसके बाद घर पे जाके बाकी का काम करना है। बहुत काम पेंडिंग है, बट यहाँ पे इंटरनेट ढंग से चल नहीं रहा। तब तक पारो भी इनसे वापस आ जाएगी। एंड आज उसके लिए एक सरप्राइज़ है छोटा सा, विच शी वांटेड, एंड वो हम पूरा करेंगे आज, देखते हैं। सो चलो चलते हैं घर। तो गाइस निर्वाण को पिकअप कर लिया स्कूल से। निर्वाण हेलो बोल दे सबको। हेलो आई पाप हूँ। नहीं बता देना कि मैं स्कूल से आ गया हूँ। बट तुम आ गया? कौन लेने आया था आज आपको? पापा आए थे आपके? तो आज स्कूल में क्या क्या सीखा तूने? ए फॉर मैम। ए फॉर कौन सी मैम होती है? ए फॉर एप्पल होता है। ए फॉर दीदी। और ए फॉर दादी। डी फॉर दादी होता है। और डी फॉर ऑरेंज। कुछ भी मतलब कुछ भी है। डी फॉर एप्पल। डी फॉर एप्पल। एंड टी फॉर थप्पड़। डी फॉर एप्पल। मैं बात करूं सबके साथ, सबको बता दूं तू कैसे तंग करता है हमें, कैसे तंग करता है। मम्मी आज जब मुझे पापा मारा। दादी मारा। दादी किचन में है। दादी मैं भी आ गया। दादी आप दे पाने। Oh my God! Thank you बेटा, thank you. आज तूने आप खाओ, दे। आप खाओ। तो जिम से मैं आ गई। जिम से आने के बाद अभी अपना खाना खा रही हूँ। फिर अभी बारिश थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मैं बारिश कम होने का वेट कर रही थी। मेरे को जाना था एक जगह पे, लेकिन अब बारिश देख के मैं वही सोच रही हूँ मैं कब तक निकल पाऊँगी। मतलब गाड़ी में तो निकल जाऊँगी, लेकिन मन नहीं कर रहा बारिश में जाने का। हल्का सा ठीक हो जाए बारिश, फिर मैं प्लान टू गो आउट। एंड तब तक तो घर पे ही हूँ। कहाँ गिर गया? कहाँ लगी? यहाँ पे लग गई थी। वाटर में गिर गए थे आप। वाटर में स्लिप होते हैं, इसलिए तो बाहर नहीं जाते बच्चे बारिश के टाइम पे। कहीं आपको कोई दिख रहा है बच्चा? कोई भी आपके एज का कोई बच्चा है इधर? कोई नहीं है, क्योंकि बारिश में गिर जाते लोग, स्लिप हो जाते हैं और फिर इतनी सारी चोट लग जाती है। अपना कैमरा पकड़ लीजिए। कैमरा नहीं, माइक। आप मेरा चीला देखोगे एक बार, जल ना जाए प्लीज़। भाग के जा दौड़ के आ, एक बार बस देख के आ। अपने ऊपर ले ले कैमरा। हाँ मैं चीला खा रही हूँ अभी, पालक वाला चीला, पालक और मूंग वाला चीला। घिया भी है, कैप्सिकम भी है, बीन्स भी है, वेजिटेबल चीला है, प्रोटीन वाला। रोई क्यों हो रही है? ये भर के जितना हो सके। सत्यम को तंग कर रहा है तब से। आप चलोगे मेरे साथ? कहाँ? अभी मेरे को आप 2-3 घंटे दे दो, हम 4 बजे निकलेंगे। 3 घंटे दूंगी मैं। 3 घंटे दे दो मेरे को, 3 घंटे। मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं काम कर लूँ, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस आज जैसे कि आपको पता है इट्स लाइक सिटिंग थिंग, बट यस आज जैसे आपको बताया है कि इसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। नॉट सरप्राइज, इसको पता ही है ये चीज़, कल का प्लानिंग है हमारी करने की। प्लान ये है, मैं आपको बताता हूँ, प्लान ये है कि जब जाएंगे तब दिखाएंगे। हाँ मेरी जान, खोल दूँ ये ले। अब पापा को तंग मत करोगे प्लीज़, आप प्लीज़ खेलो अपना आज। सो गाइस पारो आ गई है वापस। एंड मैडम मेरे को पता नहीं था कि डिवाइस लेके ही नहीं गई थी, इसने जो भी शॉट्स करे फ़ोन से करे। सो आई एम श्योर थोड़ा वॉइस का डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। एंड करते करते व्हाट्स द टाइम पारो? टाइम सो 5:45 हो गए हैं। 5 बजे मैं फ्री हो गया था। फ्री हो के मैंने 30 मिनट्स मेडिटेशन करी अपनी। एंड उसके बाद तब तक पारो आ गई वापस। नवाज का काम ख़त्म हुआ। एंड सो गाइज अभी निकले कहीं। सो गाइज लड़कियों की भी कितनी चीज़ें होती हैं ना, मतलब बेवजह छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो है। सो मैंने और पारो ने एक प्लान किया था बेसिकली।
जो मैं इससे पहले इयररिंग्स पहनता था, दैट वाज समथिंग एल्स। तो वो इयररिंग्स का एक पार्ट छोटा सा टूट गया था। वो पड़े हुए थे उस दिन, मैं और पारो अपने लिए कुछ सामान लेने गए और मेरे ये बालियाँ चेंज करनी थी। तो मैंने बालियाँ चेंज करने के बाद पारो को बोला, यार पारो वो ना मेरी वो गोल्ड के वो जो बाली पड़ी है दूसरी वाली जो साइड से थोड़ी टूट गई है, तो तू एक काम करियो, तू ना इसको दे के ना तू अपने लिए कुछ इयररिंग वगैरह कुछ बनवा लियो। एंड शी वाज लाइक कि ठीक है कर लेंगे, हाँ ऐसे कर लेंगे, ओके कर लेंगे। सो आज का हमारा प्लान था कि यार हम जाएंगे मॉल जाएंगे, वो वाले जो मेरी बालियाँ थी वो दे के इसके एक इयररिंग्स जो हमें अच्छे लगे थे वो वाले ले लेंगे। ज़्यादा पैसे भी बीच में मतलब थोड़े डलने थे, ज़्यादा नहीं डलने थे, बट हो जाता। एंड ओके जी, सब कुछ हो गया। अब मैं और पारो गए जिम। अब जिम में मेरी और पारो की हो गई किसी बात पे लड़ाई और मैंने गुस्से में बोला मेरे को आज कहीं नहीं जाना। अब वो उस चीज़ को लेके कि नहीं मैं एक्साइटेड थी उस चीज़ के लिए और तूने मना करा मेरे को जाना ही नहीं। तो मैं कहा यार ये इतनी छोटी सी बात। अब मैंने क्या करा है, मैं घर से चुप करके निकल गया हूँ कि मैं अभी आ रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्त। अब मैं जाऊँगा अकेला DLF, इसको वो वाले इयररिंग्स ला के रात को करेंगे थोड़ा सरप्राइज़ कि इसको अच्छा लगेगा कि हाँ यार चीज़ वो एक्साइटेड थी उसके लिए, तो वो एक्साइटमेंट उसकी पूरी करते हैं। तो अभी ईशान भाई को फ़ोन करा कि मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपको पिकअप करूँगा, उसके बाद चलेंगे हम DLF मॉल ऑफ इंडिया। इस मॉल में इतना रश है, मैं और ईशान भाई दोनों आ गए हैं। ईशान भाई को ही मैंने बता दिया सरप्राइज़ के बारे में। मतलब ये बेस्ट चीज़ होती है, मेरे को लगता है कि हाँ ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो, सीधा अपना काम करो और बाहर जाओ। अभी मैं यही चीज़ पारो के साथ करने आता तो उसने एक डिज़ाइन की जगह 10 डिज़ाइन देखने थे। यार मुझे लग रहा है कि तुम उसकी हर एक चाहत को पूरा कर रहे हो। वो सामने वो खड़ी है कैमरी, कहीं ऐसे वो भी आने वाली है क्या किसी दिन उसके लिए? उसके लिए अगर ज़िंदगी में मतलब मेरे पास उतना होगा तो बहुत बहुत कुछ आएगा। वाई नॉट, लग रहा है भाई आ ही जाएगा किसी दिन। आपके मुंह में घी शक्कर, अगर इतना आ गया फिर तो आपके लिए भी एक गाड़ी गिफ्ट आ ही सकती है। अरे नहीं यार, नहीं यार मेरे को बस भगवान नेक्स्ट जन्म में मुझे पारो बना दे। मतलब इट्स नॉट प्रमोशन बट हम अच्छे एक ब्रांड में आए हैं ज्वेलर्स के, नाम तो नहीं लूँगा मैं, सो पैसे नहीं आए ना यहाँ से इसलिए। एंड सच में यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रॉम अ ब्रांड लाइक तनिष्क। सो मेरे जो इयररिंग्स थे उसकी एक वैल्यू थी, ओके, एंड जो पारो के इयररिंग्स हमें पसंद आए थे उसकी वैल्यू कम थी, मेरे इयररिंग्स की वैल्यू ज़्यादा थी। तो उन्होंने ये बोला कि आप एक काम करो, डजंट पे यू बैक द मनी, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। उसका एक छोटा सा टुकड़ा था वो मैंने अपने पास रख लिया। मैंने कहा इसको दोनों को बैलेंस आउट कर दो। एंड एट लास्ट जब वो सब कुछ भी हो गया तो 900 रुपीज़ का स्टिल डिफरेंस था। 900 रुपीज़ मेरे वाले इयररिंग महंगे थे। What they are saying, आप एक काम करो, वो 900 हम वापस तो नहीं दे सकते, आप कुछ और लो, आप कुछ और लो, मतलब मैं जो आप 10,000 रुपए की चीज़ लो और फिर उसमें से 900 रुपए लेस करके देंगे, मतलब प्लस आपको अभी 8,000 रुपए मेकिंग दे रहे हैं हम। और उसमें इन्होंने ये चीज़ भी उसको ऑफर करी कि आप मेरे 900 रुपए अपने पास रख लो, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, जब भी मैं कोई चीज़ लूँगा तो मैं 900 और 900 रुपए की कोई चीज़ लेने तनिष्क के पास तो नहीं जाऊँगा ना मैं, जब भी जाऊँगा तब भी बड़ी चीज़, हाँ 900 रुपए एडजस्ट का नहीं, हम किसी का पैसा नहीं रखते। सो दिस वाज मतलब दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम टाटा यार, मतलब अ ब्रांड लाइक टाटा वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग लाइक दिस। सो अब गाइज मैं पारो को खुद ही बता दूंगा ये चीज़ हुई है। हाँ जी, सो मैं बताऊँ मैं कहाँ आया था? मैं आया था तेरे इयररिंग्स लेने। मैं आया था तेरे इयररिंग्स लेने। क्यों क्या प्यार करता है? तो पागल है। अब सुनना, आगे भी तो छोटा सा कांड हुआ, छोटा नहीं बड़ा। और यार हमने ना मेरे अब जो वो चीज़ थी ना, मेरे को मेरी वाली जो चीज़ थी वो थी 51,000 की, 51। वो मेरे वाले जो इयररिंग थे वो थे 51,000 के। तेरे वाले जो इयररिंग्स आ रहे थे वो आ रहे थे अराउंड 45,000 के, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, आप सीधा इसको रखो, उसको दे दो, बाकी पैसे दे दो। अब उन्होंने आगे से क्या किया, उन्होंने कहा कि टाटा में ना वी डोंट गिव मनी बैक। मैंने कहा ठीक है, अगर आप पैसे वापस नहीं देते, आप एक काम करो, वो जो छोटा टुकड़ा है ना वो हम रख लेते हैं, तो आप उसकी जगह बाकी की चीज़ें दे दो। तो वो भी सब कुछ हो, वो सब कुछ हो गया। अरे जो इसके एग्जिस्टिंग ईयररिंग थे
वो वाले इयररिंग्स का एक पोर्शन आप रख लो, तब क्योंकि आप अपने को पैसे वापस नहीं। वो कहते जो मेरे वाला इयररिंग नहीं था, उसके 3 पार्ट्स थे ना छोटे छोटे, उसका जो सबसे छोटा पार्ट था वो हमने अपने पास रख लिया और हमने बोला ये 2 पार्ट्स को रख लो और उसको एक्सचेंज कर दो, ठीक है। वो सब कुछ करके भी मेरे वाले जो 2 पार्ट्स थे वो 900 रुपीज ज्यादा थे। अब यहाँ तो आप 900 रुपीज हमें वापस दो, है ना। वो कहते हैं हमारे में ना ये पॉलिसी नहीं है पैसे वापस करने की। तो मैं कहा ये 900 का इसका मतलब क्या? इसका मतलब यहाँ तो आप इसी में ही ये वो हो गया, लाइक कवर हो गया, या तो आप कोई और चीज़ ले लो। मतलब मैंने कहा मैं आपको 900 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्यों दूँ, है ना। कि मैंने आपने ये वाली चीज भी उसको बोली कि आप मेरे को जो 900 रुपीज है ना उसका एक पे चेक दे दो, हाँ। ताकि जब मैं अगली बार अपनी वाइफ के साथ में आऊँ तो वो तो मैं 900 रुपए लेस कवर कर लूँ। हाँ, मतलब उसने कहा हम आपके पैसे रखते भी नहीं है और आपको पैसे देंगे भी नहीं, और अब आपको कुछ चीज ले लो आप 10,000 रुपए की, उसमें से 900 मतलब 10,000 किलो, 5,000 किलो, 2,000 रुपए किलो। मतलब पहली बात तो अगर तनिष्क में हाँ तो मतलब इतने की कोई चीज होगी तो नहीं, उसमें से 900 रुपए। मैंने उसके बाद बोला अब तो चलो मेरे को वैल्यू भी पता लग गई है, ठीक है। इसकी वैल्यू बेसिकली 8,000 रुपए गोल्ड महंगा हो गया उस दिन से लेके अब तक। अच्छा। ठीक है। अब आज की वैल्यू हमारे वाले इयररिंग की है 51,000, ठीक है। तो अब हमें पता ही तो है कि इतनी है, तो हम इनसे लेंगे ही क्यों। तो मैं वो वाले इयररिंग छोड़ आया। मैंने कहा ये आप अपने पास रखो, और ये 900 रुपए वाली स्कीम भी मैं अभी सबको बताऊंगा भी कि यार मतलब ब्रांड लाइक तनिष्क इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू डू सच थिंग्स के वेयर 900 रुपये आप बोल रहे हो आप हमें दे जाओ। ये क्या बात हुई भाई। तो बस मैं वहाँ से अपना इयररिंग उठाए और मैं वापस आ गया। तो मैं तेरे को बताना नहीं था, मैंने तो सोचा था सरप्राइज दूंगा तेरे को इयररिंग्स के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली आई नीड टू टेल यू बिकॉज इट्स योर थिंग, सो यू नीड टू नो नेक्स्ट टाइम वेयर एवर यूल गो, बट डोंट गो एट तनिष्क। सो ईशान मेरे को रजत यार डोंट गेट डिसअपॉइंट, कोई बात नहीं, हो जाता है। सी इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरी ब्रांड हैज़ अ डिफरेंट थिंग्स। बट आप ये सोचो कि आप मेरे को ये कह रहे हो कि आप या तो वो 900 रुपीज़ छोड़ के चले जाओ, या तो आप वो 900 का कोई सामान ले लो। किसी भी गोल्ड शॉप पे आप 900 रुपये का क्या सामान लोगे, राइट। तो गाइस शक्ल लटका के पहुंच गए हम घर। सुबह से बहुत काम किया, बहुत वीडियोस अपलोड करी। अगर आप यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखो, हमने व्लॉग्स में से कितनी छोटी छोटी वीडियोस निकाल के पोस्ट करी हैं आज। एंड बीवी इज़ ऑल्सो हैप्पी बिकॉज आई हैव टोल्ड हर बेबी ऑल दीज वीडियोज़, आई हैव शोन इट टू हर, बिकॉज ये मैडम का सजेशन होता है बीच में, हाँ जी ये चीज़ कर लो, ऐसे कर लो। मतलब एक अप्रूवल तो आप हर कोई अपनी बीवी से लेता है ना, थोड़ा थोड़ा अप्रूवल कभी कभी मैं भी ले लेता हूँ। हाँ बेबी बता, ठीक लग रहा है। हाँ कभी कभी इज द वर्ड, कभी कभी। हाँ 10%, बट 10% इज़ ऑल्सो अ नंबर गाइस। पर्स ढूंढेगी, इतने पर्स हैं, पर्स ही ढूंढेगी। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, हरा पीला लाल पीला चिट्टा पता नहीं कितने पर्स तेरे को हर बारी अपनी ड्रेस के नाल दा। ये इसका फेवरेट पर्स है दीज डेज, आजकल हर जगह जाती है यही लेके जाती है। ऐसा नहीं है, बर्थडे में गिफ्ट मिला था, आपको पता है, बर्थडे गिफ्ट में देखा था, बट जिसने भी दिया था उसको भी पता है कि हाँ उसको पर्स इतना। हाँ तो आपको सबको पता लग गया ये पर्स किसने दिया था, जिसने बता दिया है ना। चलो चले, मेरा फ़ोन बाहर है, मेरी गाड़ी की चाबी, ईवी कितनी चार्ज है, आई डोंट थिंक ईवी में जाना चाहिए। एडा जट तैयार हो गए, ईवियां गड्डियां च बेगा हुण हैं, जट्टां वाली स्कॉर्पियो जाएगा, समझ आई। एडे कुड़ी हुए तैयार हो गए वे कि मैं ईवी च बिठा देगी, कहती अच्छे भी उसमें लगते हो, ईवी में नहीं अच्छे लगते हो भैया। आपको भैया ना आपको ना सूट करता भैया जी ये चीजें। मैंने ऐसे नहीं बोला भाभी, वैसे ही जाती है। नहीं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਵੇ। तू देख कुड्डी शतानी पर वो इसने कहती देख कितनी वो, मैं अपनी बीवी की इतनी बेइज्जती नहीं बेबी, मैं नहीं टॉलरेट कर सकता। आई एम दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। क्या कि उसने दोनों साइड बोला, तारीफ कर रही है ये, पहले नहीं कर रही थी। उसको पता है ना उसने बैठना दोनों में ही है। चलना दोनों का ही
जब भी निकलो घर से तैयार श्यार हो गए, इतना गंदा ट्रैफिक है भाई। मैं निकला था मेरा फॉर्मल्स पहन के आया था मेरा सोना हैं? आज तो मेरा सोना फॉर्मल्स पहन के आया था, पर अच्छा लग रहा है तू। यू लुकिंग लाइक अ पुलिसमैन। ओके, इट्स लाइक बीइंग विद अ पुलिसमैन। चालान कटाना है? मेरी नहीं कटेगी ना। तो गाइस बड़ा गंदा जाम है पिछले 2 घंटे से। गाइस ये देखो क्या हुई है हालत अभी। पूल बन गया। अभी तो फिर भी हम निकल गए बीच में। ऐसा हमने आज रास्ता क्रॉस किया है ना। एक तो एक साइड पे कावड़ की भीड़ हो रही है, दूसरे साइड पे हो रही है ज़बरदस्त बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग, हर जगह पानी पानी पानी, गंदा पानी। नीचे से जाना पीछे कर लो ना। ये तो हम अलवर, पलवल और वडोदरा चले गए। चलो चलो ठीक है, ट्रैफिक ना मिले बस। चलो चल रहे अभी तो हम अच्छे रास्ते पे आ गए अभी। सो गाइस थोड़ी देर के लिए अजय सर के घर पे एंड ऑलमोस्ट बज चुके हैं 12 एंड अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। एंड निर्वाण भाई साहब तो सो चुके हैं। कल सैटरडे है, सुबह मेरा एक सेशन है बट इतना काम नहीं है, बट घर जाके सो जाएंगे। कल मैं वर्कआउट शाम को करूँगा, पारो तो कल सुबह ही जाएगी। सो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल करते हैं कुछ एक्साइटिंग। टेक केयर, लव यू ऑल।